हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रश्न 9.3 के सारी क्वेश्चन को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, आपको सारी वीडियो की लिंक सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर आप 9 क्लास की सारी वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिए प्लेलिस्ट की लिंक हमने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे भी चेक कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो क्वेश्चन है, एक्स वाई त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के समांतर एक रेखा है। तो फिलहाल हमें क्वेश्चन में कोई भी आकृति बना के नहीं दी गई है, तो हम यहाँ पे आपको आकृति कैसे बनेगी ये बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी लिखा ना, त्रिभुज ए बी सी। अब ए बी सी की भुजा बी सी के समांतर एक रेखा है, वो रेखा एक्स वाई है। तो बी सी के समांतर एक रेखा एक्स वाई है, तो हम यहाँ पे एक्स और वाई मान लेते हैं इस तरीके से। यदि बी ई ए सी के समांतर, यानी कि बी ई हम एक रेखा खींचेंगे जो कि ए सी के समांतर हो, तो ए सी के समांतर अगर बी से एक रेखा खींचे तो इधर जाएगी, ठीक है। और सी एफ के समांतर ए बी, तो सी एफ से हम पॉइंट सी से एक रेखा खींचेंगे जो कि ए बी के समांतर हो, तो कुछ इस तरीके से होगी। रेखा एक्स वाई से क्रमशः ई और एफ पर मिलते हैं। तो ये जो हमने इन समांतर रेखा खींची तो इधर ई पर, और इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये एफ पे मिलते हैं। तो दर्शाइए कि, तो अब आपको आकृति में पता चल गया कि क्या आकृति कैसे बनानी है, ठीक है। तो अभी हमें क्या दर्शाना है कि एरिया ए बी ई, यानी कि ए बी ई, इस एरिया को ए बी ई, इस त्रिभुज को हमें इक्वल दिखाना है इस त्रिभुज के, किसके, ए सी एफ, इस त्रिभुज के, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब आकृति अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं इसके हल के ऊपर। तो देखो, हमने एक नई आकृति बना ली है जिससे कि इस आकृति में आपको डिटेल में सारी बातें हम बता सकें। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि BC के समांतर एक्स वाई खींचा, हम रेखा खींची है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि BC के समांतर क्या है, एक्स वाई रेखा है। तो जब BC के समांतर एक्स वाई है तो BC के समांतर EY भी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं कि BC के समांतर क्या है, EY भी होगी, क्योंकि भाई एक्स वाई को ही हमने आगे बढ़ा के ई तक बढ़ाया था ना। और इधर हम बात कर लेते हैं कि जब BE जो है वो AC के समांतर रेखा खींची थी, ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया था। तो लिखते हैं कि BE जो है वो समांतर है AC के, ठीक है। तो देख लो आप इधर कि ये जो वाली जो BE है वो AC के समांतर है, तो ये BE YC के भी समांतर होगी। तो हम लिख लेते हैं कि BE जो है वो YC के भी समांतर होगी। अभी हमने इसे YC क्यों लिखा, क्योंकि अब आप देखो मैजिक, BCYE एक समांतर चतुर्भुज हो गया, क्योंकि देखो EY BC के समांतर है तथा EB जो है YC के समांतर है। तो EBCY या फिर BCYE एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं अतः BCYE एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। अब जिस तरीके से हमने BCYE को समांतर चतुर्भुज प्रूफ किया, उसी तरीके से BCFX को भी समांतर चतुर्भुज प्रूफ करेंगे। तो देखो, अब उसके लिए BC समांतर है XY के, ठीक है। अब BC XY के समांतर है, तो BC जो है XF के भी समांतर है। BC किसके समांतर है, XF के भी समांतर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि AB जो है वो समांतर है CF के। देखते हैं, ये रही AB और ये रही CF। AB जब CF के समांतर है तो XB भी CF के समांतर होगी। तो लिख लेते हैं, अतः BX भी क्या होगी, CF के समांतर होगी। अब देखो, अब इस चतुर्भुज में BCFX में FX समांतर BC तथा XB समांतर CF, तो अतः यह भी ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। क्योंकि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की सम्मुख भुजाएं अगर समांतर होती है ना, तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पे देखो, इसके सम्मुख भुजा ये समांतर, इसके सम्मुख भुजा ये समांतर। तो अतः हम लिख सकते हैं कि अतः क्या BCFX एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज है। तो
तो अब हम दोनों चतुर्भुजों को एक साथ लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं कि चतुर्भुज बी सी वाई ई एक चतुर्भुज ये, और दूसरा बी सी एफ एक्स और बी सी एफ एक्स, चतुर्भुज बी सी एफ एक्स में देखो इन दोनों चतुर्भुजों में हम क्या प्रूफ करते हैं। दोनों चतुर्भुजों में आधार जो बी सी है वो एक ही है, तो हम लिखेंगे आधार क्या है, आधार बी सी है दोनों चतुर्भुजों के लिए। अब दोनों ही चतुर्भुज जो हैं वो एक ही समांतर रेखा पे हैं, यानी कि कौन सी समांतर रेखा, ई एफ, क्योंकि बी सी के समांतर अगर एक्स वाई है तो बी सी के समांतर ई एफ भी होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक ही समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा है इन दोनों में, वो कौन सी है, बी सी समांतर ई एफ। अतः दोनों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यह एक प्रमेय है कि अगर कोई भी दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच होते हैं तो उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। अब दोनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं एरिया बी सी वाई ई इक्वल टू एरिया बी सी एफ एक्स, बी सी एफ एक्स। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसको यहीं पे छोड़ दो। एक छोटी सी गलती हो गई है तो आप इसे इग्नोर कर देना, इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना। तो देखो अब हम आते हैं मेन अपने त्रिभुज पे, जिसे हमें इक्वल प्रूफ करना है। हमें ए बी ई को ए सी एफ के समान मतलब कि क्षेत्रफल में इक्वल प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले ए बी ई लेते हैं, त्रिभुज ए बी ई, और इस त्रिभुज के साथ ए बी ई के साथ हम एक चतुर्भुज लेते हैं बी सी वाई ई। ठीक है, और चतुर्भुज बी सी वाई ई में देखो इस त्रिभुज के साथ हमने यही चतुर्भुज क्यों लिया, बी सी वाई ई, क्योंकि त्रिभुज के आधार को अगर हम बी ई मान लेंगे, अगर इस आधार को मान लेंगे त्रिभुज को, तो हमारे समांतर चतुर्भुज जो हमने लिया है अभी बी सी वाई ई, उसका आधार भी बी ई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि दोनों ही आकृतियों में आधार क्या है, हमने आधार अभी क्या ले लिया, बी ई, जो कि दोनों ही आकृतियों में है। ठीक है, अब आधार बी ई है और दोनों ही आकृति एक ही समांतर रेखा पे हैं। ठीक है, अब कैसे, देखो अगर बी ई के समांतर ए सी तो है ही, ए सी तो है ही। ठीक है, अब दोनों ही आकृति एक ही आधार पे हैं और एक ही समांतर रेखा पे हैं। देख लो ये त्रिभुज भी ए सी की समांतर रेखा पॉइंट ए पर है, त्रिभुज का शीर्ष, और ये चतुर्भुज तो है ही वाई सी के। ठीक है, तो अतः ही त्रिभुज का जो आधार, ठीक है, तो अतः जो त्रिभुज के क्षेत्रफल होगा वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो हम लिख लेते हैं कि एरिया ए बी ई वो इक्वल होगा 1/2 एरिया बी सी वाई ई, यानी कि चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का दूना होगा, या फिर यूँ कहें कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, ये हमने इस त्रिभुज के लिए काम कर लिया। अब हम त्रिभुज ए सी एफ के लिए करते हैं, तो ए सी एफ के साथ हम बी सी एफ एक्स चतुर्भुज लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें फ़िलहाल स्पेस की कमी है। तो हम लिखते हैं कि त्रिभुज कौन सा, ए सी एफ, ए सी, हाँ इसे हम इक्वेशन 2 मानना भूल गए, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं त्रिभुज ए सी एफ, और इस त्रिभुज के साथ कौन सा चतुर्भुज लेंगे, बी सी एफ एक्स ले रहे हैं, चतुर्भुज बी सी एफ एक्स में। ठीक है, दोनों ही आकृतियों में आधार क्या है, आधार को हम सी एफ मान रहे हैं। अच्छा इधर नहीं दिखाई दे रही, आधार सी एफ ले रहे हैं दोनों ही आकृतियों में। ठीक है, आधार सी एफ है। अब आधार सी एफ है, देखो त्रिभुज के लिए भी ए सी एफ के लिए भी आधार सी एफ है और बी सी एफ सी एक्स के लिए भी आधार सी एफ है, तथा एक ही समांतर रेखा है। तो लिख लेते हैं एक समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा। समांतर रेखा कौन है, सी एफ के समांतर होनी चाहिए। सी एफ के समांतर रेखा कौन सी है, सी एफ के समांतर ए बी है, ए बी है। ठीक है, और ए बी के बीच की ही आकृति चतुर्भुज है और त्रिभुज है। तो अतः वो एक प्रमेय है, अभी हमने आपको बताया। तो उसी प्रमेय के अनुसार ये जो त्रिभुज है ए सी एफ, इसका क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। तो मतलब कि एरिया ए सी एफ इक्वल टू 1/2 एरिया बी सी एफ सी। ठीक है, अब इसे छोड़ दो। अब आते हैं इधर बी सी एफ सी। ठीक, तो एरिया बी सी एफ सी, और ये इधर देखो यहाँ पे हमने प्रूफ किया था कि एरिया बी सी एफ सी जो है वो एरिया बी सी वाई ई के इक्वल में है।
तो BCFC के स्थान पे BCYE लिख लेते हैं। ये किसके अनुसार हुआ? समीकरण 1 के अनुसार हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एरिया ACF इक्वल टू 1/2 एरिया BCFC के स्थान पे क्या लिखेंगे? BCYE क्योंकि दोनों का ही एरिया बराबर था तो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ये किसके अनुसार हुआ? समीकरण 1 से। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 2 लगाएंगे। देखो BCYE, देखो 1/2 एरिया BCYE। ठीक है, ध्यान रखना 1/2 कहाँ गया? 1/2 एरिया BCYE ये किसके बराबर है? एरिया ABE के बराबर है। देख लो समीकरण 2 में 1/2 एरिया BCYE ये इक्वल है एरिया ABE के। ठीक है, तो हम 1/2 एरिया BCYE इसके स्थान पे हम वही लिख लेते हैं ABE। ठीक है, एरिया ACF इक्वल टू एरिया क्या था, मैं फिर से भूल गया, एरिया ABE है। ठीक, लेते हैं एरिया ABE। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हो एक बार एरिया। अच्छा ये LHS में है, ये LHS में है तो हम LHS में लिख लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया ABE इक्वल टू एरिया ACF क्योंकि LHS और RHS को हम मतलब चेंज कर सकते हैं। तो अब देखो, अब यही चीज़ प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इस क्वेश्चन का हल समझ में आया होगा। आई नो कि क्वेश्चन का हल थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है देखने में, आकृति देखने में भाई बहुत हार्ड लग रही होगी लेकिन बहुत ही आसान था। ठीक है, तो फिलहाल अब समाप्त करते हैं इस क्वेश्चन को यहीं पे। अगर आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट बॉक्स में टाइम फ्रेम के साथ आप बता सकते हो, और अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में भी आप इसके बारे में बता देना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, बाय।